ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 25 फरवरी 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। 25 फरवरी का पंचांग मास फागुन, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की षष्ठी, नक्षत्र भरणी, राहु काल रहेगा आपका 9:48 से लेकर 11:14 तक। अभिजीत मुहूर्त है 12:16 से लेकर 1:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा कॉल ऑफ करण। ग्रह स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। राहुदेव मेष राशि में, मंगलदेव वृषभ में, केतुदेव तुला राशि में, बुधदेव मकर राशि में, सूर्यदेव शनिदेव कुंभ राशि में, शुक्रदेव गुरुदेव मीन राशि में रहेंगे। मेष राशि में पूरे दिन संचरण करने वाला है चंद्रमा। इन्हीं ग्रह स्थितियों में मैंने आपका दिन का हल तैयार किया है। मेष राशि, दिन का पहला हिस्सा आपके लिए पक्ष का बना हुआ है, परंतु शाम होते होते किसी प्रकार की समस्या आए, इसके प्रबल संकेत दिख रहे हैं। वहीं शाम को पारिवारिक माहौल भी थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। प्रेम प्रसंग में स्थितियां सामान्य से थोड़ी सी खराब रहेंगी। वृषभ राशि, दिन आपके लिए पक्ष में रहने वाला है। शाम होते होते आर्थिक संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मिथुन राशि, दिन आपके लिए तनाव भरा हो सकता है, परंतु हानि की किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यर्थ की चिंताओं में ही दिन आपका बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए दिन खास लाभ प्रदान करने वाला बना हुआ है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बनी हुई है। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से जरूर थोड़ी सी स्थितियां उठापटक वाली रहेंगी, परंतु वहां भी हानि की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। सिंह राशि, मौज मस्ती भरा दिन रहने वाला है। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कहीं घूमने का भी कार्यक्रम आप बना सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र का माहौल भी आपके अनुकूल बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रह सकती है। संतान पक्ष को भी लेकर चिंता हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं, परंतु निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। तुला राशि, स्वास्थ्य संबंधित चिंता रह सकती है। इसके अतिरिक्त पूरे दिन किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रहने वाली। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी वर्ग के लिए अतिरिक्त लाभ के भी अवसर प्रदान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग के लिए समय थोड़ा ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि, दिन का पहला पक्ष खास लाभ का बना हुआ है। इसमें आर्थिक लाभ आपको प्रबल मात्रा में मिले, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। शाम होते होते संभावनाएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, परंतु हानि किसी प्रकार की संभावना नहीं है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय दिन की शुरुआत में ही अच्छा रहेगा। शाम को निवेश करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि, दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से पक्ष का बना हुआ है। व्यापारी वर्ग और नौकरी वर्ग दोनों के लिए ही लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मकर राशि,
स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रह सकती है अगर पहले से बीमार चल रहे थे तो, इसलिए आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरा दिन किसी प्रकार की और समस्या नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए पक्षकार रहने वाला है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। कुंभ राशि, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आपके लिए लाभकारी बना हुआ है। पहले से किए हुए निवेश से लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भविष्य के लिए भी निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। संतान पक्ष से जरूर कोई छोटी मोटी चिंता रह सकती है, परंतु उसमें भी किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी मधुर संबंध रहेंगे। मीन राशि, जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पूरे दिन किसी और प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्रों का साथ मिलेगा। मित्रों के साथ कहीं घूमने का भी कार्यक्रम आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। कल मैंने होलाष्टक संबंधित कुछ उपचार बताए थे। आज मैं होलिका दहन संबंधित कुछ उपचार बताऊंगा, जिनका प्रयोग करके आप अपना जीवन आसान बना सकते हैं। अगर जीवन साथी से विवाद चल रहा है तो दोनों का ही कोई वस्त्र आपको होलिका दहन में डालना चाहिए। इसके लिए आप रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं। रुमाल इसके लिए उपयुक्त रहेगा। ऐसा करने से विवाद होने की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को अक्सर नज़र लगती रहती है तो आप ऐसे में गेहूं और कपूर की एक छोटी पोटली बनाकर उनके ऊपर से वार दें और होलिका दहन में डाल सकते हैं। नज़र इससे उतर जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया है तो ऐसे में भी आप गेहूं और कपूर की पोटली बनाकर अपने ऊपर से वार कर होलिका दहन में डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार या मकान के ऊपर किसी तरह की बाधा डाली गई है या आत्माओं का साया है या कुछ काम खराब करने वाली शक्तियां वहां पर हैं, तो आप ऐसे में सरसों का तेल साथ में चमेली का तेल थोड़ी मात्रा में लीजिए। उसमें रोली और तिल डालकर होलिका दहन से एक दिन पूर्व अपने घर में रख दीजिए। ओपन रखना है और जब होलिका दहन हो तब उसमें ले जाकर आप उसे डाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि होलिका दहन पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं आप पर करवा सकते हैं तो ऐसे में आपको कपूर और तेल इसका मिश्रण बना लीजिए। तेल आपको सरसों का लेना होगा और होलिका दहन में डाल दीजिए वार कर। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आप पे कुछ करवाया है या फिर आपका कार्य व्यापार नहीं चल रहा है या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है तो आप ऐसे में गेहूं, चावल और नारियल का तेल अपने कार्य क्षेत्र में एक दिन पहले रख दीजिए किसी कटोरी में ओपन करके, और उसके बाद जब होली दहन हो तो आप उसमें डाल दीजिए। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार चल रहा है या फिर बार बार बीमार होता है, ऐसे में उसके वजन के बराबर आपको बाजरा या ज्वार या कोई भी 7 अनाज मिक्स कर कर कबूतरों को डालने चाहिए। ये होली पे भी कर सकते हैं या फिर कभी भी आप इसको कर सकते हैं। अगर घर के अंदर लक्ष्मी नहीं टिकती है तो आप एक डिब्बी के अंदर गंगा जल लें और उसके अंदर 1 का सिक्का डालकर या तो आप उसे पूजा घर में रख सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। पानी जब भी सूख जाएगा, काफ़ी समय लगेगा पानी सूखने में, सूख जाए तो पुनः उसमें पानी डालकर आप रख दीजिए। ये भी आप कभी भी कर सकते हैं। अगर संतान संबंधित कोई समस्या हो रही है, संतान आपको परेशान कर रही है, बुजुर्ग दंपति हैं तो, या फिर संतान नहीं हो पा रही, ऐसे में जोड़े को अपने ऊपर सामूहिक रूप से लाल कपड़े के अंदर सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके 7 बार अपने ऊपर से वारना है। उसके बाद ले जाके होलिका दहन में डाल दीजिए। उम्मीद करता हूँ खुशखबरी आपको जल्दी ही मिलेगी। अगर नौकरी नहीं लग रही है या कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू विशेष तौर से, तो आप अपने ऊपर से तिल नीले कपड़े में बांधकर
वार दीजिए और होलिका दहन वाले दिन किसी चौराहे पे छोड़कर आ जाइए। अगर बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रयासों के बाद भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है या व्यापार संबंधित किसी तरह का नुकसान आपको हो रहा है, तो आप नीले कपड़े में नमक डालकर अपने ऊपर से वार कर चौराहे पे होली के दिन डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि होली वाले दिन कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करा सकता है, घर परिवार के ऊपर, किसी जन के ऊपर, या कोई परेशान होता है, तो वह अपने जेब के अंदर कपूर की एक गोली रख सकता है। जब होली निकल जाए, 2-3 दिन हो जाए, उसके बाद उसे बाहर कहीं डाल दीजिए, किसी पेड़ आदि के नीचे या कुएं आदि में उसे डाल दीजिए। एक जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अभी होली का जो पर्व आ रहा है उसमें अक्सर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं लोग बाग कराते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी अगर आपके ब्लड रिलेशन में है, कोई निकट संबंधी है, अगर वो कुछ क्रियाएं कराएगा तो ही उसका असर होता है। कोई दूर का दुश्मन आपसे कुछ भी क्रिया कराता रहेगा, उससे नहीं होगा। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। ब्लड रिलेशन वालों के द्वारा ही कराई गई क्रियाएं असर करती हैं, किसी और के द्वारा कराई गई कोई भी क्रिया असर नहीं करती। वनस्पत कोई विशेष शक्ति आपके ऊपर ना आकर्षित हो गई हो। आकर्षित से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से आप ले सकते हैं कि वो आपसे जुड़ ना गई हो। अभी के लिए इतना ही। भविष्य में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।